इंद्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जब इधर उधर विषयों में भटकती इंद्रियों के पीछे मन भागता है, तब वह मनुष्य की बुद्धि को, उसकी समझ को भी हरण कर लेता है। जैसे हवा पानी में छोड़ी गई नाव को बाहर ले जाती है, इसी तरह मन की नौका को विषय, हमारे संसार की इच्छाएं, संसार की तृष्णाएं, उनका बहुत तेज प्रभाव जीवन में आता है। लहरें उठती हैं, इच्छाओं की, वासनाओं की आंधियां आती हैं और उनके कारण मन की नौका कहें या जीवन की नौका कहें, वो बह जाती है, डूब जाती है। यदि कोई भी व्यक्ति अपने आप को संभालना चाहता है तो उसे इस बात का अवश्य ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारी बचपन से लेकर अब तक मन की जो कंडीशनिंग हुई है और जिस तरह की हमारी आदतें बन गई हैं, जिस तरह के वातावरण में हम जीवन जीते रहे, तो हमारे मन पर या चित्त पर पड़ी हुई अनेक आदतों की जो वासनाएं हैं, या कहना चाहिए जो संस्कार हैं, उन्हें जैसे ही मौका मिलता है वो उभरती हैं और इनके उभरने का प्रभाव होता है कि एक तेज हवा का प्रभाव इस तरह आता है कि जैसे कोई नौका, और वह भी ऐसी नौका, ऐसी नाव, ऐसी बोट जिसकी कोई पतवार नहीं है, संभालने वाली कोई रस्सी नहीं बंधी हुई है, या फिर चलाने वाली कोई पतवार नहीं है। निरुद्देश्य भटकने वाला मन और अनुशासित जो मन नहीं है, जिसने अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करने के लिए अभ्यास नहीं किया, जिसके लिए कोई लक्ष्य नहीं दिखाई देता है, जिसको हर दिन पता भी नहीं होता कि जाना किधर है, इच्छाएं हर दिन उसको दौड़ाती हैं। तो यहाँ सीधा सीधा अर्थ है कि नाव बिना नाविक के, जिसकी पाल खुली हुई हो, उद्दाम प्रचंड वायु वेग से उछलती हुई लहरों में इस तरह से चलने लगती है और इस तरह से भटकने लगती है कि वह नौका डूब जाती है। तो जिस मन की नौका को विषयों की आंधी, तृष्णाओं की आंधी लगातार अपने प्रभाव में खींच रही हो, तो ये संसार का जो समुद्र है, इसमें ऐसे लोग डूब जाते हैं, वो पार नहीं हो पाते। हम समझें कि भगवान ने हम सबको एक नौका की उपमा दी है और इस नौका में तरह तरह की आंधियां समुद्र में डुबोने के लिए तैयार खड़ी हैं। आंधियों को कहा गया है कि ये बाहर से नहीं आती, ये हमारे अंदर से ही आंधियां उठती हैं। आंधियों के अलग अलग नाम हैं। मुख्य रूप से हम लोग 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषयों की आंधियों को जानते हैं, लेकिन इन 5 विषयों की भी अलग अलग रूपों में आंधियां हैं। हमारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, इनको सामान्य रूप से हम लोग जानते हैं।
लेकिन प्रत्येक की आंधी है, अहंकार की अपनी आंधी है। अहंकार को कोई छुए, अहंकार के कारण हमारे जीवन में जहां हमारे अहम पर किसी ने चोट मारी तो बड़ा क्रोध आता है, और जो अच्छी तरह से अहंकार को दबा दे तो भय आता है। नहीं कुछ कर पाए तो अंदर अंदर सुलगते हैं, चोट पहुंचाने के लिए आलोचना, निंदा, चुगली में पड़ते हैं। और यदि कुछ नहीं कर पाते बद्दुआ देने लग जाते हैं। ये सारी वही कहानियां हैं जो व्यक्ति के मन को, चित्त को, मस्तिष्क को इस तरह से प्रभावित करती हैं कि हम अपना लक्ष्य तो भूल जाते हैं। करने आए कुछ, उलझ गए कहीं। हम अपने परिवार को, कुल खानदान को भूल जाएंगे, अपनी जिम्मेदारियों को भूल जाएंगे। इसलिए ऐसे षड्यंत्रकारी लोग कहीं पर भी मिल जाएंगे जो आपके अंदर की छिपी हुई मनोवृत्तियों को किस तरह उभार दें, भड़का दें और आपको कहां किस तरह ला करके खड़ा कर दें। ये सब आंधियां हैं। जिन आंधियों के द्वारा हमारे जीवन की नौका न जाने कहां किस किस रूप में कहां कहां डूब जाए। हमें डुबाने के लिए एक तरह की चीजें नहीं है। जहां डुबाने के साधन अनेक हों तो वहां ध्यान रख लीजिए, बचना आसान नहीं होता। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जब कह रहे हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनोनु विधीयते, मनो अनुविधीयते, इस शब्द को थोड़ा समझने की चेष्टा कीजिए। मन हमारा जब किसी चीज के पीछे भाग रहा होता है, अनुकरण करना, अनुसरण करना, किसी भी चीज के पीछे भागता है। इंद्रियां जिस विषय में पागल हुई पड़ी हैं और मन उनके पीछे भाग रहा है, तब क्या होता? तस्य हरति प्रज्ञाम, उसकी बुद्धि मारी जाती है। बड़ा क्रमशः एक एक चीज को समझाया है। इंद्रियां विचरण कर रही हैं अपने विषयों में, अपने सब्जेक्ट में। आप जरा सोचिए कि विद्यार्थी पढ़ना चाहता है, कोई एक गाना कहीं किसी घर से सुनाई देने लगा, किसी बारात में, किसी पार्टी का कोई गीत संगीत चलता हुआ तेज ध्वनि में विद्यार्थी के कान में पड़ा। अब एक ध्वनि आई, एक तरंग आ गई, ध्वनि तरंग। अब वो उसे गुनगुनाता है, फिर उसको समझ में आता है ये तो नई फिल्म का गाना है। फिर दूसरा दोस्त आ गया, चलो देखा जाए, चलते हैं। फिर कभी कल परसों, अब आंधी तेज हो गई अंदर। कल परसों क्या, आज बड़ा मौका है। वैसे भी ये लोग गाने बजाते बजाते पढ़ने तो देंगे ही नहीं, तो आज ही सही। अब पुस्तक बंद, लक्ष्य छूट गया, दोस्त को साथ लिया है। एक दोस्त दो को और ले लिया जाए, उन्हें भी ना पढ़ने दिया जाए। एक से भले दो और दो से भले चार। अब लक्ष्य गया। केवल एक तरंग आई थी और तरंग ने आंधी का रूप लिया। और इस तरह से जब आप बार बार एक चीज को रिपीट करते हैं तो बीच बीच में एक बार दो बार हफ्ते में जाओगे। जब आप जाने लग गए तब फिर आप कहते हैं कि अभी इतना जल्दी क्या है पढ़ाई करने के, अभी तो एग्जाम्स बहुत दूर हैं। जीवन के मजे तो यही हैं। मैं एक साधारण उदाहरण दे रहा हूं आपको। इन उदाहरणों को आप दूसरी तरफ भी लेकर चलिए। कोई एक तरंग किसी की क्रोध की आई और किसी ने भड़काया तो आप बहक गए। एक तरंग काम की आई और किसी चीज से आप बहक गए। एक तरंग लोभ की आई और आप उसमें बह गए। यहां से बड़ा फायदा हो सकता है, बात करके देखते हैं। कोई भी तरंग आएगी, काम की, क्रोध की, लोभ की, मोह की तरंग आ जाए, सब चीजें छोड़ देंगे आप।
हम जितने भी इंद्रियों के विषय जानते हैं वो इतने ही नहीं है, बहुत हैं। किसी चीज से हम निराश होते हैं तो निराश होते ही चले जाएंगे, किसी चीज से डरते हैं तो डरते ही चले जाएंगे, क्रोध में आएंगे तो अंदर साहस पैदा हो जाएगा, बदला लेने की भावना आ गई तो साहस पैदा हो जाएगा और वो साहस नहीं होता, वो दुस्साहस होता है। न जाने कहां तक पहुंचेंगे। इसलिए महाभारत जिस ग्रंथ से के मध्य में गीता है, वहां यही तो दिखाई देता है। मेरे पास ये भी है, मेरे पास वो भी है। दुर्योधन बार बार कहता है मेरे पास भीष्म है, मेरे पास कर्ण है। और वहीं एक बड़ा अद्भुत शब्द दिखाया है। व्यास ऋषि ने एक दृश्य दिखाया कि सब मारे जा चुके हैं, कर्ण मर गया, शल्य जो उनके रथ को चला रहा था अब वो खड़ा हुआ है और सूचना दी गई है, धृतराष्ट्र को बताया गया कि अब शल्य रथ छोड़कर खड़ा हुआ है, कर्ण मारा जा चुका। बस उसी समय एकदम उनके मुंह से निकलता है, धृतराष्ट्र के मुंह से, आशा बलवती राजन शल्यो जयस्यति पांडवान। आशा बहुत बलवान होती है, अकेला शल्य काफी है, पांडवों को मार देगा। अब संजय हंसता है, महाराज जो धुरंधर थे वो गए, शल्य तो पहले ही पांडवों का मामा है और वही तो निराश कर रहा था कर्ण को। तुम निराश करने वाले से आशा बांधे बैठे हो। और धृतराष्ट्र कहता आशा बलवती राजन, आशा बड़ी बलवान होती है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। हम बहुत तरह तरह के सपने बुन लेते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं इंद्रियाणाम ही चरताम यन मनो अनुविधीयते। इंद्रियां जब किसी विषय में विचरण करती हैं, भटकती हैं, तो उनके पीछे मन जाता है। मन जैसे ही उनमें लग गया तब कहते हैं कि तस्य हरति प्रज्ञाम। तो उस समय ये आंधी मनुष्य की बुद्धि का हरण कर लेती है। और कैसे? उदाहरण दिया गया, एक नौका है, पाल खुले हुए हैं, पतवार चल नहीं रही है, तेज हवा का बहाव है। अब नौका को इतना तेजी से भटकाती हुई उलट देगी वो हवा, बैलेंस बिगड़ जाएगा। नौका का अपना एक नियम है, उसका बैलेंस बनाए रखना पड़ता है, तब तो आप ठीक है, नहीं तो आप भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना गाना गाते रहोगे बैठकर। जगह जगह आदमी कहता मेरा बेड़ा पार कर देना भगवान। नौका के बारे में इतने भजन है, मेरी नौका पार लगा देना, मेरा बेड़ा मझधार डूब रहा है। इतने सारे भजन आप देखेंगे, सब में नौका नौका, नाव मेरी पार लगाना, मझधार में डूब ना जाए, डूबतों को बचा लेने वाले मेरी नैया है तेरे हवाले, मैंने तो तुझे सौंप दिया भगवान, बचा। बड़ा बैलेंस करना होता है वहां। आपने देखा होगा इतने सारे भजन गाए जाते हैं, कोई ये नहीं कहता मेरी कार ठीक चला देना भगवान, हरिद्वार पहुंचा देना, रेलगाड़ी ठीक चली जाए। सारे नौका लिए बैठे हैं, सब जगह नौका ही नौका आती है। बड़ा संभालना होता, दो तरह से ये ध्यान रख लेना, एक तरफ समुद्र की लहरें, ऊपर से हवाओं का दबाव। मऊ असावं, टेस्टी असावं, पोषणही असावं, एका रोटीत 10 गोष्टींचं लक्ष द्यावे लागतं. कुठलंही पीठ कसं निवड? मी रत्ना सायन कोळीवाड्यात राहते. 2 मुली आहेत माझ्या आणि मी टीचर आहे. आईने माझ्या आधीच आटामध्ये PhD करून दिली होती. गेहूं लोकवान कसा निवडू, कसा पिसवू, आटा एकदम बरोबर कसा बनवू. परवा शाळेमध्ये
स्कूल मधल्या मॅडमनी मला त्यांच्या डब्यातून रोटी खायला दिली. म्हणल्या आशीर्वाद चक्की ड्राय. मी म्हणलो पॅकेटच्या आट्याची रोटी इतकी नरम असं कसं? बरोबर बोलली होती ती. आशीर्वाद चक्कीचा लोकवानगी हुचा कमाल होता तो. स्वतः चुलता. हो, गॅरंटी आहे ना तशी क्वालिटी सर्टिफिकेटवर. माझ्या पॅकेटचा लोकवान कुठून आला होता सगळं लिहिलं होतं. आणि एवढंच नाही, 40 क्वालिटी टेस्ट करून पाठवतात आट्यावर. आणि काय पाहिजे त्यातून रोटी बनव मस्त मऊ मऊ. मला जे पाहिजे होतं ते मला मिळालं. तुम्ही पण आजच ट्राय करा. आई शपथ, रत्नाची गॅरंटी आहे. तुमचा आवडता लोकवान गहू आता आमच्या पिठामध्ये. चाकून बघा. I flex my body and my possibilities. Enema Body Sync. Innovations that sync with you. दोनों तरफ बैलेंस बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है. एक तो संसार में माया का प्रभाव. माया का प्रभाव क्या होता है? ये जो ग्रेविटेशन की थ्योरी कही जाती है ना, नीचे खींचने वाली चीजें बहुत हैं. आपको ऊपर उठने में बड़ी ताकत लगानी पड़ती, नीचे जाने के लिए कोई ताकत लगाने की जरूरत नहीं पड़ती. तो ग्रेविटेशन की एक थ्योरी है और लेविटेशन की भी एक थ्योरी है. हल्का हो जाओ तो उड़ जाओगे, फिर नीचे नहीं खींचेगी कोई चीज. वही पानी है. भाप बन जाए तो ये ऊपर उड़ेगा, और भाप नहीं बने तो भारी है तो नीचे की तरफ बहेगा. हल्के हो जाने में तो आप ऊपर उठ सकते हैं, भारी होते थे आप जो है नीचे बहने लग जाओगे, और नीचे और नीचे और नीचे. तो कुल मिलाकर के बात यहाँ समझने योग्य है कि जिस तरह से वायुर नाव इव अंबसी, वायु मतलब हवा, नावम इव अंबसी जल में. यहाँ अंबसी का अर्थ जो है केवल पानी लगा लिया जाए ऐसा नहीं, समुद्र लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है. कि समुद्र में जिस तरह से हवा नौका को ताकत के साथ बहा ले जाती है, ऐसे मनुष्य के अंदर विषयों की उठती हुई आंधियाँ, उसका मन जब उधर की तरफ लगा रहता है, विषयों में विचरण करती हो इंद्रियां और मन उसके पीछे चल रहा हो, दोनों बातें, तब दोनों के मिलने का क्या होता है प्रभाव? हरति प्रज्ञाम. तब उसकी तदस्य तत् अस्य हरति प्रज्ञाम, प्रज्ञाम हरति. तब उसकी बुद्धि का अपहरण हो जाता है. उठा ले गया कोई बुद्धि को भी. लोग कहते हैं तुम्हारी अक्ल कहाँ मारी गई थी, तुम सोच क्या रहे थे, इतने बड़े हो के तुम्हारी बुद्धि, तुम्हारी समझ कहाँ गई, तुम कैसे बैठ गए, तुम कहाँ इस झंझट में पड़ गए. लोग बहुत कहेंगे. आदमी क्या कहेगा? मुझे नहीं पता मुझे क्या हुआ था. कभी कभी होता है ना कि दो लड़ रहे हैं, एक समझाने गया, दोनों का समझौता कराने गया, और कमाल की बात है कि जिनकी लड़ाई थी वो तो छूट गई, उसके साथ लड़ाई शुरू हो जाती है. फिर तुम कौन बीच में? नहीं, मैं शांति करने गया था. तुम्हारी शांति कहाँ गई? बोले नहीं, उसने ऐसे ढंग से बोल दिया तो मुझे लगा कि ये तो आदमी ठीक नहीं, मैं ही भिड़ चलूं इससे. जिनकी लड़ाई थी वो तो निकल गए और सिर फोड़वा लिया तीसरे ने किसी ने. क्योंकि कहीं भी अहंकार पर चोट मारने वाले मिल जाएंगे आपको, कहीं भी आपको आपके लक्ष्य से भटकाने वाले मिल जाएंगे. आंधियां बहुत हैं, अंदर बहुत सारी आंधियां हैं. और समुद्र में लहरें, उसका मतलब ही सीधा होता है कि संसार में मसाला मिलेगा, आग आपके अंदर होगी. आप तो केवल लड़ने को तैयार रहिए, मसाला डालने के लिए, अपनी तरफ से ईंधन का योगदान देने के लिए लोग बहुत सारे खड़े हुए हैं. आप अगर किसी भी झगड़े में पड़ना चाहते हैं तो उस झगड़े में पड़ने के लिए मुझे रामधारी सिंह दिनकर की पंक्तियां याद आती हैं. रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद,
आदमी भी क्या अनोखा जीव है, उलझने अपनी बनाकर आप ही फंसता और फिर बेचैन हो जगता न सोता है। न तो ठीक से जाग पा रहा है, न सो पा रहा है। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है, अपने आप उलझने बनाता है, अपने आप फंसता है और अपने आप ही चैन खो बैठता है और अपने आप ही न जाग पाता है न सोता है। इसलिए ये ध्यान रख लीजिए, हमारे पुराने लोग भजन गाते थे ना, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया, 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना ना आया। यही तो है। पशुओं वृक्षों में घूमा पर उपकार न सीखा, नित नया पाप करने का सीखा एक नया तरीका। पशु मनुष्य में अंतर क्या है, ये भेद न जान पाया, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। वो बड़ा सुंदर भजन पुराने समय में जो लोग गाते थे ना, तूने मोर पपीहा बनकर पी पी न कभी पुकारा, सत्संग की वर्षा ऋतु में जीवन को नहीं निखारा, कई बार तेरे जीवन में सावन का महीना आया, सदियों से जीव भटकता पर चैन कभी ना पाया। यही तो है वो। इसलिए निवेदन करना चाहता हूँ, नत्था सिंह थे हमारे बहुत अच्छे लिखने वाले और गाने वाले, अच्छे भजन उपदेशक थे। उन्होंने जितने भजन लिखे, बहुत प्यारे भजन लिखे। पंजाब के थे। तेरे कर्म का लेखा जोखा जब प्रभु ने देखा भाला, नत्था सिंह सिर से पांव तक तेरा जीवन निकला काला। सब पुण्य पड़ गए फीके, पापों को पसीना आया, 100 बार मरा जी जी कर फिर भी जीना नहीं आया। यही तो है वो। रात यूं कहने लगा मुझसे गगन का चांद, आदमी भी क्या अनोखा जीव है। एक बार आप उलझ गए तो फिर उलझते चले जाओ। इतने सुंदर संदेश भगवान श्री कृष्ण के हैं, इनको सामान्य ढंग से अगर आप पढ़ोगे तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जब आप बारीकी में जाएंगे, जब आप ये कहेंगे, इंद्रियां अपने विषय की तरफ तो दौड़ती हैं, लेकिन अगर मन उनके अंदर लग जाए तो फिर ये बड़ा रूप धारण करती हैं। और मन जितना जितना उसमें लगता चला जाएगा तो आंधी बनती जाएगी। आंधी जो है हवा आंधी, ऐसी आंधी बन जाएगी कि तुम्हारे जीवन की नौका को डुबो करके छोड़ेगी, क्योंकि उसमें महत्वपूर्ण बात ये आ जाती है कि संभालने के लिए पतवार तुम्हारे पास एक ही थी, वो है तुम्हारी अक्ल, तुम्हारी समझ। अगर वही छूट गई तो उसके बाद आप आगे नहीं जा सकते। नियंत्रण ही छूट गया। अक्ल ही तो नियंत्रण करती है। तुम्हारी बुद्धि को खींच ले जाए तो कौन नियंत्रण करेगा? मनुष्य के पास बस एक ही चीज है, उसकी बुद्धि, वो नियंत्रण करने के लिए बहुत बड़ा काम करती है। और अगर इस नियंत्रण करने वाली बुद्धि को आप नहीं संभाल पाते, भारत में सबसे अधिक प्रसिद्ध मंत्र गायत्री मंत्र है, बच्चे बच्चे को याद है, और बार बार एक ही प्रार्थना उसमें, धियो यो नः प्रचोदयात्। भगवान हमारी बुद्धियों को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करो। प्रचोदयात्, प्रेरित कीजिए। नः मतलब हमारी, धिय मतलब बुद्धियां, हमारी सबकी बुद्धियों को भगवान आप प्रेरित करने वाले बनो, शुभ की ओर ले जाने वाले बनो। उससे पहले तो जितना भी मंत्र है ना, आधा भाग वो तो स्तुति और प्रार्थना है, स्तुति और उपासना है। प्रार्थना तो आखिर में है। जब भगवान से मदद मांगते हैं ना हम लोग, जहां भगवान से मदद मांगी जाती है वहां प्रार्थना है। जहां पर आप रिक्वेस्ट करते हैं, हमारी बुद्धियों को आप चलाने वाले बन जाओ। जैसे अर्जुन ने कहा था ना, मेरे रथ को चलाने वाले आप बन जाओ।
जिधर जाना चाहिए उधर मुझे ले जाने वाले आप बनो। इसलिए एक बात ध्यान रख लेना कि हर दिन इंसान को और कोई प्रार्थना करे ना करे, खड़े होकर अपने आप को भगवान को सौंपना और कहना कि चलाने वाला तू बन, मैं तो चलने वाला बन जाऊं, प्रेरणा तेरी, कर्म मेरा, ले जाए तू और मैं तेरे अनुसार ही चलूं, डोर तू खींचे और जिस और तू डोर खींचे उस तरफ मैं जाऊं। इसलिए आगे फिर 68वां श्लोक देखिए। भगवान श्री कृष्ण के वचनों पर जब आपका ध्यान जाए तो श्रद्धा भाव से आप उस समय मन मन में 3 बार जरूर बोल लिया करो, ओम श्री परमात्मने नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। भगवान को प्रणाम कर लेना और प्रणाम करने के बाद फिर अगले श्लोक की तरफ जाना। तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थे अर्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्यस, ये शब्द, इंद्रियां हमारी अपने विषयों की तरफ, ये बार बार एक ही तरह की भावना चली आ रही है। जो आप ये 18 श्लोक जो सुन रहे हैं, इसमें बार बार एक ही बात कही जा रही है कि तुम्हारी इंद्रियां तुम्हें चला रही हैं, तुम्हारी आदतें तुम्हें चला रही हैं, तुम्हारा मन भी उनमें खो रहा है और उन्हीं के साथ तुम्हारी बुद्धि भी हिल रही है। हे बुद्धिमान, अपनी बुद्धि को संभालो। बार बार संदेश एक ही है, क्योंकि यहां प्रज्ञा शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है। उसकी बुद्धि, उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित है, स्थित है, डावाडोल ना हो जाए, बार बार एक ही बात आ रही है। और सीधा अर्थ यही है कि हे बुद्धिमान, हे प्रज्ञावान, हे मेधावी पुरुष, अपनी बुद्धि को स्थिर कर, इसका संतुलन बना, इसको प्रतिष्ठित कर, इसको ऐसा स्थित कर कि ये ना खो जाए। चाणक्य कहते थे, भगवान सब कुछ छीनना, बुद्धि मत छीन लेना। जो तूने दिया है अगर वो वापस लेना चाहता है ले, लेकिन मुझे मेरी बुद्धि दे देना, और बुद्धि भी सुबुद्धि। क्योंकि अगर मेरी बुद्धि मेरे साथ है तो जो हाथ से गया मैं वापस ले आऊंगा, और अगर बुद्धि ही मेरी चली गई तो फिर मेरे पास बचेगा क्या। इसलिए बार बार बुद्धि की बात आती है। तो पहले अर्थ सुन लीजिए। तस्मादस्य, तस्मात् यस्य, विच्छेद करता हूं, तस्मादस्य महाबाहो, महाबाहो मतलब लंबी भुजाओं वाले अर्जुन, तस्मात् यस्य, इसलिए उसकी, जिसकी, पहले सीधा अर्थ कर देता हूं क्योंकि एक एक शब्द का अर्थ करूंगा तो वो बाद में देखेंगे। इसलिए महाबाहु, ज्ञान उसी का स्थिर है जिसकी इंद्रियां उनके विषयों के द्वारा खींची नहीं जा पा रही हैं। इंद्रियों के विषय जिसको भटका नहीं पा रहे हैं, सामने फिसलन है, फिसल नहीं रहा, ऐसे जो अपने आप को संभाले हुए हैं, तो समझना वही व्यक्ति है जिसे आप कहेंगे कि उसी का ज्ञान, उसी की बुद्धि स्थिर है, उसकी समझ स्थिर है। बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर लें, लेकिन उसी की बुद्धि स्थिर है जिस व्यक्ति को अपने आप को नियंत्रित करना आता हो। ये एक स्पष्ट अर्थ है। वे सभी विषयों से परांगमुख और संयत हो, तब माना जाएगा कि उसकी प्रज्ञा
दृढ़ता से स्थिर है। इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। शब्द एक प्रयोग किया गया, निगृहीतानि सर्वश। अब इस शब्द को थोड़ा सा पकड़ लीजिए आप, तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। सभी और से, सर्वश मतलब सभी और के जितने भी विषय हैं, एक दो पर आप काबू पा लें ऐसा नहीं, सभी विषयों से जिसने अपने इंद्रियों को संभाल लिया हो और इंद्रियों को उनके विषय सामने भी हों, वहां से खींचकर जिसने अपने आप को संभाला हुआ है, तो माना जाना चाहिए ज्ञान उसी का स्थिर है। वे जो सभी विषयों से परांगमुख हों, संयत हों, तब माना जाना चाहिए कि उसकी प्रज्ञा, उसकी बुद्धि दृढ़ता के साथ स्थिर है। अब सार समझिए आप। सार ये हुआ कि भगवान ये कहते हैं कि जिसने अपने आप को सभी प्रकार की फिसलन से, आकर्षणों से अपनी इंद्रियों को रोक लिया हो, संभाल लिया हो और नियंत्रित इस तरह से कर लिया हो कि व्यक्ति स्वयं के वश में जीवन जीता हो, तभी उसका ज्ञान स्थिर माना जाएगा और उसकी बुद्धि को भी स्थिर माना जाएगा। और अगर उसको मन भी भटकाता है, इंद्रियों के विषय भटकाते हैं, तो फिर उस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर नहीं रह सकती। फिर तो उसे संसार उपयोग करेगा, वो खिलौना बनेगा, उसको माया अपना खिलौना बनाएगी, उसको संसार के लोग देखेंगे ये किस प्रकार से प्रयोग हो सकता है। तो आप सबके लिए उपयोगी हैं तो सबके लिए सर्वपूज्य कहलाओगे। सूर्य इसलिए सर्वपूज्य है, चंद्रमा इसलिए देवता है, पृथ्वी इसलिए देवता है, जल इसलिए देवता है, वायु इसलिए देवता है। इनके बिना जीवन नहीं चलता। और अगर आप किसी के उपयोग में नहीं आ पा रहे, उपयोग भी चाहिए, सहयोग भी चाहिए और उद्योग भी चाहिए, लेकिन दुरुपयोग ना हो, सदुपयोग हो और आप किसी का उपयोग करें और आप उपयोग में ना आए, तो फिर ध्यान रख लेना चाहिए एक तरफा गाड़ी नहीं चला करते। बेचने की तराजू अलग हो और खरीदने की अलग। तो यहाँ ध्यान रख लेना, ऐसे दुकानदार से लोग दूर भागने लगते हैं। शिष्टाचार में भी यही नियम होता है। आप अपनी बात कह रहे हैं तो दूसरों को भी अपनी बात कहने दीजिए, अपनी सुनाइए, दूसरे की सुनिए। और एक अपना सुना के भाग जाए और दूसरे की सुने नहीं, इसको अशिष्टता बोलते हैं। एक उम्र आ जाती है इंसान की जब आदमी इतना बोलता है, उसके बच्चे तक घबरा जाते हैं उससे। उसके सामने बैठे बैठे उसका जो है घुटना दबा रहे होते हैं, पिताजी हो गया बस, अब और नहीं और नहीं। दो लोग तो बराबर में बैठते ही बैठते हैं, एक तरफ पोते को बैठा देते हैं, एक तरफ जो है उनका बेटा बैठा रहता है, वो घुटना दबाते रहते हैं। उसके बाद भी वो गुस्से में आ जाता, कितना भी घुटना दबाना, ये तो मैं कह के छोड़ूंगा। आदत पड़ जाती है ना बोलने की आदत, बहुत बोलने की आदत। महिलाओं को देखा होगा जब बुजुर्ग हो जाती हैं, बोलने पर आ जाती हैं, बच्चे आपस में जो बोल रहे होते हैं, यही पता नहीं इनका जो ऑफ का बटन किधर है, क्योंकि शुरू हो गई तो फिर बंद नहीं होंगे। और कुछ वो भी होती हैं जो अधेड़ उम्र की अवस्था में होती हैं, 1 मिनट में 200 शब्द मुंह से निकल रहे हैं, उसके बाद भी आगे से कहते हैं मेरा मुंह मत खुलवा देना, अभी तो तुम्हारे
बिना खुले 200 शब्द निकले हैं, अगर मुंह खुल गया तब बोलने की आदत और नियंत्रण हो नहीं, तो समझ लेना कि इस व्यक्ति का अपनी बुद्धि पर, उसकी बुद्धि उसके साथ ठीक से काम नहीं कर पा रही है, वो एक तरह का व्यक्ति हो गया। ये भी एक सनक होती है, आप ध्यान रख लीजिए। जबरदस्ती आप शिक्षा देने लग जाओगे, अपने बच्चों को समझाने लग जाओगे, आपसे दूर भाग जाएंगे, पकड़ पकड़ के समझाने लग जाएं। बैठो मेरे पास, तुम्हें काम की बात बताऊंगा, बाद में याद आएगा तुम्हें। अब बच्चे एक दूसरे की तरफ इशारा करते हैं, भाषण शुरू हो गया, वो भागते हैं, और जो दूर खड़े होते हैं वो तो पहले से ही वहां से जो पतली गली पकड़ के निकल जाते हैं। आप कितना भी अमृत बांट रहे हो, लेने वाला भी उसे तैयार हो। इसलिए मैं कुछ पंक्तियां आपको कहना चाहता हूं, महत्वपूर्ण हैं, जरूरी इसलिए भी कि आप अपने जीवन को अगर कीमती समझते हैं तो कीमती बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। दुखद बात क्या होती है कि हम अपने कीमत बना नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते। आपका पता लगता है आप कितने धैर्यशाली हैं जब आपकी परीक्षा होती है, संकट समय में। विपदि धैर्यम जो कहा जाता है ना, विपत्ति हो तो धीरज रखो, व्याकुल नहीं हो। आगे फिर जो कहा ना, अभ्युदय क्षमा, जब आपकी शोहरत भी हो, ताकत भी हो, प्रभाव भी हो, तब पता लगता है कि आप कितने क्षमाशील हैं। इसी तरह से कुछ और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर आप तपस्वी हैं तो आपकी सहनशीलता से परखा जाएगा। यदि आप ज्ञानी हैं तो आपकी समता से, समत्व से समझा जाएगा कि आपका ज्ञान कितना है। संतुलन बनाकर चलना, सब में एक जैसी भावना रख करके, आप कहीं घृणा और कहीं प्रेम, ऐसा नहीं। समता और संतुलन चाहिए। और अगर प्रेम को परखना, कसौटी पर कसना चाहते हो तो पता लगता है कि उसका त्याग कितना है, सैक्रिफाइस कितना है। अगर व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना नहीं है तो प्रेम उसका अधूरा है। और अगर आप सामर्थ्य को चेक करना चाहते हैं तो पता लगता है कि उसका परिश्रम, कितना परिश्रमी व्यक्ति है। 24 घंटे थके नहीं अपने काम से, तब पता लगता है ये उसका सामर्थ्य है। और श्रद्धा को परखना हो तो सेवा से परखा जाता है, तो कितनी सेवा कर पाता है। और अगर किसी की उदारता को परखना चाहते हो तो उसकी दानशीलता से पता लगता है कि इसका दिल बहुत बड़ा है। नहीं तो फिर वही होता है कि मजदूर साथ साथ चल रहे हैं और सेठ जी की अर्थी जा रही है, पीछे पीछे आपस में बात करते जा रहे हैं। सेठ जी को क्या बीमारी थी, कैसे मर गए? हार्ट अटैक हो गया। तो एक कहता हार्ट तो उसके पास था ही नहीं, अटैक कैसे हो गया? वो तो बहुत छोटे दिल का आदमी था, जिस आदमी के अंदर दया थी ही नहीं। यही तो माना जाता है दिल वाला आदमी वही तो है जिसको तरस आता हो। दिल वाला आदमी वही तो है जिसके अंदर दूसरों की भावनाओं को समझने की शक्ति है। वो भोला मजदूर तो कहता है इसके पास हार्ट था नहीं, अटैक कैसे हो गया? सही बात तो यही है। आपको याद किया जाएगा इस बात से भी कि आपने इस दुनिया को दिया क्या है। हर आदमी अपने ढंग से ये समझाने की कोशिश करने लग जाता है कि मैं तो इतना इतना करता रहा हूँ, इतना मैंने किया है। जब आपका सही किया हुआ होता है, हृदय से उसे माना जाता है,
अगर आदमी भूल भी जाए तो भी बार बार रह रहकर वो चीज़ें याद आती हैं। इसलिए अपना कर्तव्य करता चला जाए। कहा जाता सूरज उगता है ना, तो उसकी 4 बातें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। पहली तो बात यह है कि जब भी सूरज उगता है तो मुस्कान लेकर उगता है और लोगों के अंदर जागृति पैदा करता है। और मुस्कान लेकर उगता है तो फूलों में मुस्कान भर देता है, कलियों में मुस्कान भर देता है, पंछियों को चहचहाने का मौका देता है। तुम्हारा आना सब में मुस्कुराहट भरे, सबको जगा दे, सबको चहकने को मजबूर कर दे। तो कहते हैं कि तब तुम पूजनीय हो। और सूरज की यह भी विशेषता है कि समय उसके साथ बंधा हुआ, वक्त किसी के साथ बंधा हुआ नहीं होता, लेकिन काल चक्र सूरज है, क्योंकि दुनिया को रोशनी दे रहा है वो। इसलिए वैसे लोग दुनिया में जिन्होंने भी इस दुनिया को रोशनी दी है, वक्त का पहिया घूमता चला जाए लेकिन उनका नाम मिटा नहीं सकता। और ये भी एक बात ध्यान रखना, इसलिए उपयोगी है और पूजनीय है क्योंकि परमात्मा ने उसको एक ही लक्ष्य दिया, इस दुनिया को प्रकाशित करते चले जाओ, दुनिया को ऊर्जा देते चले जाओ। ऊर्जा का पुंज है सूर्य, प्रकाश का पुंज है सूर्य, सारी दुनिया को ऊर्जा दे रहा है, जिससे सबको शक्ति मिलती हो। सुबह उठकर उसी के लिए तो हाथ जोड़ते हैं लोग। और जो दूसरों की भी शक्ति छीन ले, कितने सारे लोग हैं जिनकी बात सुनने के बाद भी आपको लगेगा कि इसकी बात सुनने से हमारे अंदर की सारी अच्छी भावनाएं भी निकल गई हैं, हमारे अंदर के सारे अच्छे विचार निकल गए हैं, निराशा अंदर आ गई है, अंदर का उत्साह मर गया है, और किसी किसी के आ जाने से जोश पैदा हो जाता। महाभारत इन दिनों लोग देखते जा रहे हैं, सीरियल चल रहा है, तो उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जहां शकुनी आ जाता है उसे देखते ही समझ में आता है कि रही सही ऊर्जा गई, कुछ न कुछ अब बखेड़ा होगा। और जैसे कृष्ण सामने आते हैं दिखाई देता है अब समस्या को समाधान मिलेगा। तुम समस्या को समाधान दे रहे हो तो तुम पूजनीय हो।